हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, शिक्षण अभिवृत्ति से हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं। तो शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषता क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड, विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, तो ये गलत है। ओके, सेकंड है फ्रेंड कि विषय को रटने के द्वारा जो है सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है, तो रटना क्या है फ्रेंड, रटन पद्धति में जोर नहीं दिया गया है। ओके, ये भी गलत है। थर्ड है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। यस, ये करेक्ट है। शिक्षण की जो विमर्श स्तर की विशेषता है वो यह है कि समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ क्या है, विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है, तो ये भी गलत है, ये निगेटिव है। ओके, तो तीसरा और चौथा इसमें राइट है। ओके, कि शिक्षण की विमर्श स्तर की जो विशेषता है वो है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। ओके, और विद्यार्थी की मौलिक सोच और इसमें रचनात्मक योग्यताएं, ये क्या है, ये दोनों विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं। तो तीसरा चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा डी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मूड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री वर्ड डॉक पीपीटी ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करता है। निम्नांकित में से किस विद्यार्थी किस जो है विकल्प का चयन करेगा। ओके, तो विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा, तो ए है मस्तिष्क चित्रण साधन, बी है तालिका नियंत्रण पद्धति, एनसी है फ्रेंड अधिगम प्रबंध पद्धति, एनडी है मूल्यांकन साधन। ओके, शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मूड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री वर्ड डॉक पीपीटी ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करता है। निम्नांकित में से विद्यार्थी जो है किस विकल्प का चयन करेगा। विद्यार्थी जो है फ्रेंड अधिगम प्रबंध पद्धति का जो है वो चयन करेगा। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है मूक में शब्द मैसिव से तात्पर्य है। मूक जो होता है फ्रेंड वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ओके, मूक से जो तात्पर्य है, मूक से शब्द मैसिव से तात्पर्य है यह है कि इसमें अधिगमकर्ता की बड़ी संख्या हो सकती है। ओके, और जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं, ये क्या है फ्रेंड, ये जो है ये करेक्ट है। ओके, एंड कथन सेकंड है फ्रेंड इसमें कि मूक आईसीटी का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान है अथवा जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, ये भी करेक्ट है। ओके, कि घर बैठे भी इसमें हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन इसमें जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है फ्रेंड। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है वह इसे अधिक कुशल समकक्षियों एवं वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से करने में सक्षम है, इसे इस रूप में अभिहित करते हैं। तो किस रूप में अभिहित करते हैं, तो ए है समंजन, बी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी है आत्मसातकरण, एंड डी है साम्यावस्था। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह होगा कि एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है, ओके, वह इसे अधिक कुल समकक्षियों एवं वयस्कों की मदद से, तो वयस्कों की मदद से या कुल समकक्षी, ये तो ये ले वाइगोस्की के सिद्धांत में है। उनका सिद्धांत जो है फ्रेंड वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये अधिक कुशल समकक्षी वयस्क की मदद से, इसका मतलब उन्होंने पाड़ बताया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया है। ओके, तो अच्छी तरह से करने में सक्षम है, इसे इस रूप में अभिहित करते हैं कि ए है समजन, बी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी है आत्मसातकरण, एंड डी है साम्यावस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की ने इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताया है कि मदद जो है, मदद करना जो होता है वो पाड़ होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो ये क्या है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। ओके, तो यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। तो कौन सा होगा, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें शारीरिक विकास, सेकंड है संवेगात्मक विकास, थर्ड है सामाजिक विकास, एंड फोर्थ है भाषाई विकास। तो राइट आंसर इस हो जाएगा फ्रेंड सामाजिक विकास। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट है मेमोरी के कारक और सूची सेकंड है आशय। ओके, स्मरण कारक फिर है प्रतिधारण, फिर है पुनः स्मरण, फिर है अभिज्ञान। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड मेमोरी के कारण और उसका आशय क्या है, आशय देखना है। तो स्मरण कारक क्या होता है? स्मरण कारक जो होता है फ्रेंड वो होता है प्रशिक्षण एवं अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक है। ओके, तो ए का जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है? ए का 4 बी और सी 2 ऑप्शन में दिया है। ये 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए का 4 ये दोनों में नहीं दिया, तो ए और डी राइट गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं फ्रेंड, प्रतिधारण का मतलब जो होता है फ्रेंड वो होता है इसमें प्रतिधारण का मतलब होता है कि सीखी गई पाठ सामग्री के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक होता है। ओके, तो बी का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? बी का थर्ड ये 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट था, तो ये एक ही में दिया है, सी में दिया है, तो ये भी ऑप्शन ऊपर वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसकी ए का होगा 4। स्मरण करना जो होता है फ्रेंड वो प्रशिक्षण एवं अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक होता है। प्रतिधारण जो होता है फ्रेंड वो होता है सीखी गई पाठ सामग्री के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक होता है। ओके, एंड पुनः स्मरण जो होता है फ्रेंड वो होता है सीखे गए अनुभवों की मानसिक पुनरावृत्ति होती है। ओके, एंड अभिज्ञान जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि अपने समान प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण होता है। ओके, डी का सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ऑनलाइन फोकस समूहों के नियोजन की सीमाएं क्या हैं? तो ऑनलाइन फोकस समूहों के नियोजन की सीमाएं क्या हैं? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें ऐसे सम्मेलन स्थल स्थापित किए जा सकते हैं जहां पहुंचना सुगम हो, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि ऑनलाइन फोकस समूहों के नियोजन की सीमाएं क्या हैं? तो ये गलत है। ओके, सेकंड क्या है फ्रेंड्स में विभिन्न समय क्षेत्र में लोगों को के ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार अत्यधिक सहभागितापूर्ण होता है, तो ये भी गलत है। ओके, थर्ड क्या है फ्रेंड ड्रॉप आउट आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, यस ये करेक्ट है। फोर्थ है यह उपागम ऐसे लोगों तक सीमित है जो सहभागी बनना चाहते हैं, यस ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है सहभागियों पर बाह्य प्रभाव देखे जा सकते हैं, यस ये भी करेक्ट है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जा गया है? तो ए है विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, बी है संरचनाकरण, सी है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण एंड डी है शिक्षक भाव प्रवणता। ओके, तो अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है फ्रेंड शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को माना जाता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित करना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड ध्यानाकर्षण अधिगमकर्ता को उद्देश्य की सूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। ओके, तो ये क्या फ्रेंड ये गलत है। ओके, ये क्या है? ये गलत है। सेकंड है उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, यस ये करेक्ट है कि उदाहरण भी देना होता है अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीति को चिन्हित करने के लिए और गैर उदाहरण से के माध्यम से भी निर्माण होता है इसका, ये करेक्ट है। थर्ड क्या है फ्रेंड इसमें कि सुस्पष्टीकरण सौधारण प्रतिपादन का अभ्यास। ओके, और तो ये गलत है। एंड फोर्थ क्या है युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, यह करेक्ट है। एंड फिफ्थ है कि विद्यार्थी को उनके अपने अनुभव के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यस ये करेक्ट है। ओके, तो दूसरा, चौथा और पांचवा ये क्या है? ये राइट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक फर्स्ट सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट जो है वो शिक्षण प्रणाली है एंड सूची सेकंड कार्यान्वयनीकरण है। ओके, तो फर्स्ट क्या है अनुदेशन जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है? अनुदेशन जो होता है वो होता है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। ए का जो होगा वो फ्रेंड 4 हो जाएगा। प्रशिक्षण क्या होता है? वो शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास होता है, बी का 3rd हो जाएगा। अनुबंधन जो होता है फ्रेंड वो होता है शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति होती है। ओके, सी का जो होगा फ्रेंड वो 2nd हो जाएगा। एंड डी जो होता है मतारोपण जो होता है विद्यार्थियों का पर शिक्षकों के विचारों का एक तरफा आरोपण। ओके, डी का 1st हो जाएगा। तो इसमें ए का 4 हो जाएगा।
बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। ओके, ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है, तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए कहता है शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। ओके, एंड कारण आर कहता है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ओके, तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो क्या है, तो इसमें जो करेक्ट है, इसमें दोनों करेक्ट है। ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है। ओके, और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित करना है। ओके, तो मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित करना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। ओके, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये जो है ये क्या है, ये गलत है। ओके, एंड सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें कि शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। ओके, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। यस, ये करेक्ट है। ओके, कि शिक्षक कक्षा की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषता तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को जो चिन्हित करना है उसमें यह है कि समस्याओं को संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। ओके, ये राइट है। एंड फिफ्थ फोर क्या, शिक्षक विद्यार्थी से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है, तो ये गलत है। ओके, एंड फिफ्थ क्या है फ्रेंड, तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। यस, ये करेक्ट है। ओके, तीसरा और पांचवा ये क्या है फ्रेंड, ये राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा तीसरा और पांचवा वो सी ऑप्शन में है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। ओके, तो इसमें कौन सा व्यवहार है, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें विद्यार्थी को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड है फ्रेंड इसमें विद्यार्थी द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। ओके, एंड थर्ड है कि शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियाँ करता है। एंड डी है उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है, तो वो यह है कि उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। ओके, राइट आंसर क्या है, डी। डी क्या है, पॉजिटिव है। आगे देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित जो है फ्रेंड वो है साइबरनेटिक्स। ओके, और सेकंड क्या है, शब्द सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, तो ये गलत है, ये अधिगमकर्ता केंद्रित नहीं है। प्रश्न उत्तर सत्र, ये भी अधिगमकर्ता केंद्रित नहीं है। व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना। ओके, और तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है समूह चर्चा, ये भी गलत है। तो पहला और चौथा इसमें राइट होगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ओके, सही ढंग से जो प्रतिबिंबित करता है, फर्स्ट है फ्रेंड दृश्य श्रव्य कार्डिक मौखिक दृश्य परक और आईसीटी आधारित। ओके, एंड सेकंड है कार्डिक मौखिक दृश्य परक दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। सी है आईसीटी आधारित दृश्य श्रव्य कार्डिक मौखिक और दृश्य परक। एंड डी है दृश्य परक कार्डिक मौखिक आईसीटी आधारित और दृश्य श्रव्य। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो सही ढंग से जो प्रतिबिंबित करता है वो है कार्डिक, फिर है मौखिक, फिर है दृश्य परक। ओके, फिर है दृश्य श्रव्य और फिर है आईसीटी और फिर है आधारित, आईसीटी आधारित। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है।
तो किस दौरान होता है? फर्स्ट है फ्रेंड विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, बी है कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, सी है संकलनात्मक मूल्यांकन, डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? तो शिक्षण के दौरान जो अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है फ्रेंड वो निम्नात्मक मूल्यांकन होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि निम्नात्मक मूल्यांकन वह होता है, मूल्यांकन की वह प्रणाली है जो शिक्षक के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन जहाँ होता है उसे हम निम्नात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ओके, और संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है औपचारिक रूप से होता है। ओके, तो ये क्या है? डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, यदि शिक्षण को सात्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? तो सक्रिय आदान प्रदान को जो शामिल करती है, ए है फ्रेंड प्रशिक्षण, बी है अनुकूलन, सी है अनुदेश एंड डी है मतारोपण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, अनुदेश। ओके, आगे देखते हैं, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? तो निम्नतर से उच्चतर क्रम जो है फ्रेंड, पहले है ग्रहण करना, पहले हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। ओके, उसके बाद हम उसका प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करने के बाद हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। ओके, उसके बाद हम उसका संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद हम उसका चरित्रीकरण करते हैं। ओके, तो प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम जो है फ्रेंड वो है ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद होता है प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करने के बाद होता है मूल्यांकन करना, फिर किसी चीज़ का हम संगठन बनाएंगे, फिर हम चरित्रीकरण करेंगे। ओके, पहला, तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है वो सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट जो है शिक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मूल प्रबंधन कार्य दर्शाती है, जबकि सूची सेकंड उनके विवरण को दर्शाती है। ओके, तो इसमें क्या करेक्ट है? इसमें क्या करेक्ट है फ्रेंड? इसमें जो करेक्ट है, देखा फर्स्ट क्या है? सूची फर्स्ट है योजना। योजना जो होता है फ्रेंड वो क्या है? योजना क्या है? यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। योजना कोई भी अगर हम योजना बनाते हैं, जैसे हम पढ़ाई की योजना बनाते हैं, तो वो लक्ष्य एवं उद्देश्य का क्या करता है? निर्धारण करता है। ओके, पहला ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ओके, आयोजन करना, उसके बाद क्या है? ए का 4 होगा, फिर आयोजन करना। आयोजन करना जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। किसी चीज़ की कोई भी चीज़ का हम आयोजन करते हैं तो वो सब लोग एक साथ मिलते हैं ना, तो ये क्या कर है? यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। बी का 3rd हो जाएगा। ओके, फिर है फ्रेंड अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जो होता है फ्रेंड यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। ओके, तो सी का जो हो जाएगा 2nd हो जाएगा। एंड नियंत्रण जो होता है फ्रेंड वो क्या है? यह परिणामों की प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। ओके, तो कार्यवाही करता है। तो ए का 4 हो जाएगा फ्रेंड, बी का जो होगा वो 3rd हो जाएगा, सी का 2nd हो जाएगा एंड डी का 1st हो जाएगा। ओके, तो किस में दिया है? किस ऑप्शन में दिया है? ए का 4। ए का 4 जो दिया है फ्रेंड एक ही ऑप्शन में दिया है, ए में, तो राइट आंसर ए ही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहता है, जब आप यह सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? यह संप्रेषण जो है फ्रेंड, ए है रुचि निरंतरता, बी है अस्पष्ट सलाह, सी है संभाव्य संकट एंड डी है सकारात्मक प्रबलन। ओके, तो यह जो संकेत करता है फ्रेंड ये सकारात्मक प्रबलन का संकेत करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, क्योंकि जब आप यह सीख लेंगे और आप अपनी परियोजना को करने में खुद सक्षम होंगे, करने में सक्षम होंगे, तो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव की बात कर रहा है ना, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की, तो ये किसका संकेत है? तो ये सकारात्मक प्रबलन का क्या है? संकेत है। राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? ओके, बुनियादी आवश्यकता जो है फ्रेंड, फर्स्ट है शिक्षक द्वारा तथ्यों और सूचनाओं का व्यवस्थित और अनुक्रमिक प्रस्तुतिकरण। तो अनुक्रमिक प्रस्तुतिकरण नहीं होता है फ्रेंड। ओके, ये क्या है? ये निगेटिव है, ये गलत है। तथ्य क्या? ये गलत है। बी क्या है? विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान करना। ओके, सी है विद्यार्थियों द्वारा तथ्यों का अनुवाद और व्याख्या करना एंड डी है शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों, कार्यों और अनुक्रमों का प्रस्तुतिकरण। तो चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकता जो है फ्रेंड वो यह है कि किसी विद्यार्थी की हम समस्या जानेंगे ना, पहले हम विद्यार्थी की समस्या को जानेंगे, उसके बाद हम उसके समाधान उसका करेंगे, फिर उसका पता लगाएंगे, उसका निदान करेंगे। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है। ओके, मुख्य शिक्षण व्यवहार क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें शिक्षक द्वारा आगामी शिक्षण प्रक्रिया के आयोजन के लिए की गई टिप्पणियाँ। बी है शिक्षक द्वारा सामग्री या प्रक्रियात्मक प्रश्नों का उपयोग। सी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता। ओके, एंड डी है विद्यार्थियों के विचार और योगदान का उपयोग करना। तो एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है, तो वो यह है फ्रेंड कि फर्स्ट क्या है कि शिक्षक द्वारा आगामी शिक्षण प्रक्रिया के आयोजन के लिए की गई टिप्पणियाँ क्या है, निगेटिव है, गलत है। बी क्या है फ्रेंड, शिक्षक द्वारा सामग्री या प्रक्रियात्मक प्रश्नों का उपयोग, प्रक्रियात्मक प्रश्न भी निगेटिव है, गलत। विद्यार्थी के विचार और योगदान का उपयोग, तो ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की क्या सहभागिता है कि विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में क्या सहभागिता देते हैं। ओके, ये क्या है, ये एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो है मुख्य शिक्षण व्यवहार है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी है भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि गुणवत्ता और विनियामक परीक्षा 2012, एंड डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप क्या है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है। तो फ्रेंड ए है ई पाठशाला, बी है सारांश, सी है सालासिद्ध, एंड डी है स्वयं प्रभा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, सारांश है। ओके, सारांश क्या है, सारांश जो होता है वो बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम रूप में क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें संज्ञानात्मक क्षमता। ओके, भावनात्मक क्षमता, विधिक सक्षमता, एंड डी सामाजिक सक्षमता। ओके, विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम रूप से जो महत्वपूर्ण है फ्रेंड वो ये क्या है, वो है संज्ञानात्मक सक्षमता। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयकों को उनके विशिष्ट कार्यक्रमों से सुमेलित करना है। ओके, स्वयं प्रभा एक कार्यक्रम होता है। ओके, जो टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट है फ्रेंड कि NPTEL। ओके, NPTEL क्या है, NPTEL जो है फ्रेंड वो NPTEL जो है वो क्या है, वो है अभियांत्रिक कार्यक्रम है। ओके, ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड। CEC क्या है, CEC जो होता है फ्रेंड पूर्व स्नातक शिक्षा होता है, बी का फोर्थ। और NCERT और NIOS ये क्या है, ये जो है फ्रेंड ये स्कूल शिक्षा है, सी का फर्स्ट। ओके, एंड NITTR ये क्या है, ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ओके, NITTR क्या है, ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ए का जो होगा फ्रेंड वो होगा, ए का क्या होगा, ए का सेकंड होगा। ओके, NPTEL जो है वो अभियांत्रिक कार्यक्रम है। तो ए का सेकंड किस ऑप्शन में दिया है, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया है फ्रेंड, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट। आगे भी देख लेते हैं। CCE जो है वो है फ्रेंड पूर्व स्नातक शिक्षा, बी का 4 हो जाएगा। NCERT और NIOS जो है वो है स्कूल शिक्षा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड NITTR जो है फ्रेंड वो क्या है, वो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ओके, तो ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थी के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है। ओके, कौन सा निरोधक है, तो फर्स्ट है फ्रेंड राजनीतिक उन्मुखता, सेकंड है अकादमिक रणनीतियाँ, थर्ड है अवबोध स्तर, एंड फोर्थ है अकादमिक विमर्श। तो विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है। तो निरोधक जो है फ्रेंड वो है इसमें राजनीतिक उन्मुखता। ओके, राइट आंसर इस क्या है, बी हो जाएगा। राजनीतिक उन्मुखता क्या है, ये इस विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु जो है वो निरोधक है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कथन सही हैं जो जर्नल निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं। ओके, तो पद्धति के जो रूप में होते हैं फ्रेंड वो क्या है इसमें, तो वो फर्स्ट है इसमें
यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है फ्रेंड, अभी तक उन्होंने क्या सीखा है, उन्हें प्रदर्शित करने का एक अवसर है, तो ये अवसर है, गलत है। ओके। थर्ड क्या है, दबाव में उबरने का एक तरीका है। ओके, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है, वह प्राधिकारी से अपने विवादों को सुलझाने का उपकरण है, तो ये गलत है। ओके, पहला और तीसरा फ्रेंड इसमें राइट हो जाएगा। ओके, कि शैक्षणिक संस्थानों में समांतर विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कथन सही हैं जो जर्नल्स निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं? वो है फ्रेंड इसमें, यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है एंड दबाव में उभरने का एक तरीका है। ओके, तो पहला और तीसरा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है। फर्स्ट, नीचे दी गई दो सूचियों में सूची फर्स्ट में ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं। ओके, जबकि सूची सेकंड में उनके उदाहरण और संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सूची को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो ए फर्स्ट है अधिगम स्तर एंड सेकंड उदाहरण। तो स्मृति स्तर जो होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, स्मृति स्तर जो होता है वो सूचना अनुस्मरण करना होता है। ए का थर्ड हो जाएगा। ओके, अवबोध स्तर जो होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, अवबोध दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ओके, एंड विश्लेषण स्तर जो होता है, विश्लेषण स्तर क्या होता है, विश्लेषण स्तर जो होता है वो सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। सी का 4 एंड डी क्या है, सृजन स्तर नए विचार उत्पन्न करना। ओके, नए विचार उत्पन्न करना। तो स्मृति स्तर सूचना अनुस्मरण करना। अवबोध स्तर सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। विश्लेषण स्तर जो होता है अवबोध स्तर जो होता है फ्रेंड, वो दी गई संकल्पना उदाहरण की पहचान करना। बी का फर्स्ट, विश्लेषण स्तर सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। सृजन स्तर नए विचार उत्पन्न करना। ओके, तो ए का होगा थर्ड। तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है, देखते हैं। ए का थर्ड जो दिया है फ्रेंड वो एक ही ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर इज डी। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।